जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नाथ है सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। 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 यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 राधे 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 बरसाने वाली। राधे राधे बरसाने वाली राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 राधे राधे गाइए, प्रेम से गाइए। बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोल राधे 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 राधे। जटीपुरा में, गोवर्धन में, दान घाटी में, अपमोचन कुंड में, संकर्षण कुंड में, गोविंद कुंड में, भैरव कुंड में, गौरी कुंड में, कुचरी का लोठा, कुसुम सरोवर, श्याम कुटीर में, नारद कुंड में, बाल पोखरा, हरि गोकुल में, रमण रति में, गोपेश्वर में, बांके बिहारी, सने बिहारी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर, राधा विनोद जी, साक्षी गोपाल जी, राधा माधव, राधा वल्लभ, युगल किशोर जी, राधा रमण जी, अष्ट सखी जी, केशव देव जी, द्वारकाधीश जी, विपुलेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव। राधे राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे सुमरत गाँव में राधे राधे काली जहाँ पर राधे राधे पान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे कुमन गली में राधे राधे कुंज सेवा में प्रेम गली में श्रृंगार घाट में क्षीर घाट में केशी घाट में निधि वन में वंशी वट में ज्ञान गोदरी ब्रह्मा कुंड में अटल वन में निहार वन में रेणुकूप में निकुंज वन में राधा वन में झूलन वन में पांडिर वन में मधुवन में सूर्य घाट में युगल घाट में बिहार घाट में अंधेर घाट में पानी घाट में केली कदम में मथुरा जी में जन्मभूमि में गोपेश्वर में स्वामी घाट में मधुकुंड में अक्रूर वन में काल वन में कुमुद वन में तड़िया जी में वराई गांव में करुण गोविंद में केसरी गांव में बौला वन में संतन कुंड में तेरा गांव में इंद्र कुंड में सूरभि कुंड में एरावत कुंड में राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली सरी संपत्तियों कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, 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 टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पाने, टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी, 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 हो राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, राधा दामोदर जय श्री श्री राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जगन्नाथ जय श्री श्री जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ
राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम गौर निताय जय गौर निताय जय गौर गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर गौरनिताय जय जय शिशु गौर निताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपद शिल प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद जय प्रभुपद शिल प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरा
नबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत का हम सब श्रवण कर रहे हैं। इस संसार में श्रवण करने लायक यदि कोई ग्रंथ है तो वो है भागवत। प्रायः संसार के कुछ लोग अनेकों प्रकार के उपन्यास पढ़ते हैं, अनेकों प्रकार की किताबें पढ़ते रहते हैं,
परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन्ते तावद अनन्यानि पुराणानि सताम गणे। अन्य अन्य पुस्तकें अथवा अन्य अन्य पुराण तब तक पढ़ेंगे यावत दृश्यते साक्षात श्रीमद् भागवतम परम। बड़े बड़े संत महात्मा और सत्पुरुष तब तक अन्य अन्य किताब और पुराण पढ़ेंगे जब तक वे श्रीमद् भागवत को नहीं पढ़ लेते हैं। यावत दृश्यते साक्षात, जब तक साक्षात भागवत को नहीं देख लेते हैं, भागवत को नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक यह मन अन्य अन्य किताबों में, अन्य कथाओं में, अन्य उपन्यासों में लगा रहता है। जिस दिन भागवत को पढ़ लिया, भागवत को सुन लिया, उस दिन अन्य कथाएं निरस लगने लगती हैं, अन्य ग्रंथ, अन्य पुराण निरस लगने लगते हैं। क्योंकि भक्तों, यह भागवत रस शास्त्र है। भागवत प्रेम भक्ति रूपी रस से लबालब भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, यह भागवत समस्त वेद उपनिषद इतिहासों का सार है। सूत जी कहते हैं, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। इष्यते ऐसा कहा गया है कि ये जो श्रीमद् भागवत है सभी वेद वेदांत का सार है। अतः इस भागवत को पढ़ने से अत्यंत आनंद और मधुरता का एहसास होता है। इस संसार में जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, श्री वेदव्यास मुनि ने उनकी उपमा वृक्ष के साथ की गई है। ये समस्त वेद पुराण उपनिषद वृक्ष के समान है और भागवत फल के समान है। और इसीलिए तो कहा ना, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। यद्यपि ये वेदों का सार है, परंतु वेदों से अत्यंत मधुर है। हम अभी गर्मी की सीजन आ रही है, फलों का राजा आम। आप सब आम खाओगे, बहुत बड़े वृक्ष पर आम लगती है, मैंगो। यद्यपि ये आम जो है वृक्ष के ऊपर उगता है, ये आम जो है वृक्ष के ऊपर लगता है। उस आम का जड़ है वह वृक्ष, मूल है वह वृक्ष, लेकिन उस जड़ को, मूल को खाने से उतनी मधुरता नहीं लगेगी जितनी आम को खाने से लगती है। यद्यपि आम यह वृक्ष का ही विकार है, आम जो है वृक्ष का अंग है, लेकिन आम खाने में जो सरसता है, रसता है, मधुरता है, वो वृक्ष को खाने में नहीं है। और नहीं तो वृक्ष को खाने से पोषण मिलेगा। यद्यपि वृक्ष से ही आम उगता है, लेकिन फिर भी वृक्ष को खाने से शरीर का पोषण नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यह भागवत वेदों का ही सार है, सारे उपनिषदों का ही सार है, लेकिन फिर भी वह वेद और उपनिषद से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भागवत वेद उपनिषद का सार है, पका हुआ फल है। अतः इस भागवत को सुनते हुए कभी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि ये फल है। और जो व्यक्ति इस भागवत को सुनता रहा, उसे संसार में अन्य किसी वस्तु के प्रति प्रीति नहीं होती है। नान्यत्र स्याद रति क्वचित। आज जो हमारी रति, हमारी आसक्ति संसार की किसी वस्तुओं में लग चुकी है ना, वास्तव में हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। दुख का कारण है बंधन। इस दुनिया में लोग दुखी तो हैं और दुखों से मुक्त भी होना चाहते हैं, लेकिन दुख का कारण नहीं जानते हैं। भक्तों, दुख का सबसे बड़ा कारण है बंधन।
और बंधन का कारण क्या है? आसक्ति। और इसीलिए तो बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को कह दिया, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानं कवयो विदु स एव साधुषु कृते मोक्ष द्वार अपावृतम। प्रसंगम अजरम पाशम, ये जो आसक्ति है, संसार की किसी वस्तु के प्रति आसक्ति या किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति ही जीव के बंधन का कारण है, और यह बंधन ही दुख का कारण है। इसलिए सर्वप्रथम इस आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। जब तक जीव संसार की किसी वस्तु में और व्यक्ति में आसक्त रहेगा, तब तक न तो वो सुखी हो पाएगा और न तो ये गीता भागवत के ज्ञान को समझ पाएगा। पता ना, कुछ लोग हजारों प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पत्थर के ऊपर पानी है। अनेकों प्रवचन सुन लिया, भक्ति में अनेकों वर्ष बीत गए, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। कारण क्या है? इस सभा में भी कुछ ऐसे लोग बैठे, मैं जानता हूं कई वर्षों से सत्संग में आते हैं, भक्ति में आते हैं, 5-5, 10-10 वर्षों से हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। कारण क्या है? कृष्ण भक्ति तो इतनी प्रभावशाली है, एक बार कृष्ण का नाम लेते ही आंखों से अश्रुधारा निकल जाए, वाणी गदगद हो जाए, जीवन पवित्र बन जाए। यह करते हुए भी, भजन करते हुए भी जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है? क्योंकि संसार की किसी वस्तु के प्रति आसक्ति है। या तो धन के प्रति आसक्ति है, पुत्र परिजन के प्रति आसक्ति है, या फिर किसी व्यसन के प्रति आसक्ति है, पान मावा तंबाकू के प्रति। यह आसक्ति जो है जीवन का परिवर्तन नहीं होने देती है। यह गीता भागवत के उपदेश को जीवन में उतरने नहीं देती है। इसलिए सर्वप्रथम आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। भक्ति में प्रवेश करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। यद्यपि वैराग्य भक्ति का अंग है, भक्ति करने से वैराग्य अपने आप आ जाता है, लेकिन कुछ हद तक तो संसार की वस्तुओं से वैराग्य चाहिए, तब जाकर हम भक्ति राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। आपने सुना होगा, अर्जुन अपने स्वजनों में आसक्त हो चुका था। उस कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध करने के लिए आया था, लेकिन अपने ही चाचा मामा ताऊ इत्यादि को देखा और मोहित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन का मोह दूर हो गया। और वही भगवत गीता का ज्ञान संजय ने धृतराष्ट्र महाराज को दिया। कृष्ण ने जो जो बताया था, एज इट इज, यथा रूप, वही भगवत गीता संजय ने धृतराष्ट्र महाराज को सुनाई। अर्जुन ने गीता सुनी तो जीवन परिवर्तन हो गया, और धृतराष्ट्र ने तो बार बार गीता सुनी, लेकिन फिर भी जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। संजय ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया धृतराष्ट्र महाराज को मनाने का। महाराज, पूरी गीता सुनाने के बाद संजय ने अपना मत दिया। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवम नीति मतिर ममा। महाराज, यदि आप मुझे पूछो तो जहां पर योग योगेश्वर कृष्ण है, जहां सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, जहां भगवान और भक्त खड़े हैं, विजयी सदैव उन्हीं की होती है। आपके पास अभी भी समय है, आप अपने पुत्र को रोक लीजिए और इस युद्ध को बंद करवा दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र पूरी गीता सुनने के बाद, यही संजय
बताओ आगे क्या हुआ। युद्ध शुरू हुआ, संजय खबर लेकर आते थे, महाराज आप आज आपके 2 पुत्र मर गए। ओह मेरे 2 पुत्र मर गए। संजय आगे क्या हुआ। संजय कहते हैं 2 मरे, 98 को बचा लीजिए, लेकिन उपदेश ग्रहण करने की बात नहीं, आगे क्या हुआ। कुछ लोग कथा में बहुत जिज्ञासु होते, आगे क्या आगे क्या, लेकिन अंदर क्या। संजय आते थे, महाराज आज आपके 5 पुत्र मर गए, मेरे 5 मर गए। संजय बड़ा कष्ट हो रहा है, संजय बताओ आगे क्या हुआ। संजय मनाते थे, महाराज अभी भी रोक लीजिए, आगे क्या हुआ। महाराज आज आपके 10 गए, मेरे 10 पुत्र मर गए। संजय आगे क्या हुआ। करते करते 99 मर गए, केवल 1 बचा। फिर भी संजय ने कहा कि 1 को तो बचा लो, आगे क्या हुआ। जीते जी धृतराष्ट्र उस गीता के उपदेश को समझ नहीं पाए। कारण क्या था, एक ही गीता थी, वही गीता अर्जुन ने सुनी, जीवन परिवर्तन। धृतराष्ट्र ने सुनी, जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। बार बार सुनने के बाद भी जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। कारण यही था कि धृतराष्ट्र आसक्त थे अपने पुत्र में और अपने राज्य में। जब तक संसार की किसी व्यक्ति और वस्तु के प्रति आसक्ति है, तब तक ये शास्त्र, ये साधना, ये ज्ञान जीवन में कोई असर नहीं कर पाएगा। 10-10 साल से, 15-15 साल से भक्ति करते हैं, लेकिन जीवन का कोई परिवर्तन नहीं। 10 साल से भक्ति करने वाला रोज मंगला आरती में भगवान के सामने खड़ा होना चाहिए। पूछते हैं आप कौन, आई एम डिवोटी, मैं तो भक्त हूं, आई एम सीनियर डिवोटी। संतों ने बहुत सुंदर कहा कि आप डिवोटी हो, भक्त हो, भक्ति का अर्थ जानते हो, भक्ति माने प्रेम, और प्रेम माने यह प्रीति करन की रीत नहीं, यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है। क्या ये प्रेम है, ये भक्ति है। 10 साल से, 15 साल से भक्ति है। प्रभु जग गए, 4 बजे जग जाते हैं और दुनिया को दर्शन देने के लिए 4:30 बजे तो खड़े रह जाते हैं, और हम 4:30 बजे चद्दर खींचते हैं और ठंड लगती है और ज्यादा नींद आती है। भगवान जिससे हम प्रेम करते हैं, हमारे प्रेमी 4 बजे खड़े रह जाते हैं, और हम 5 बजे, 6 बजे, 7, 8 बजे तक सोते रहते हैं। क्या ये प्रेम है। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान 4:30 बजे खड़े हैं और हम 8 बजे तक सोते रहे। भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। भक्तों हमें तो बहुत गर्व होता है। अनेकों वर्षों से मैं सूरत में आता हूं और प्रवचन, प्रचार, कथा इत्यादि करता हूं। अनेकों लोग कथा में आते हैं, जाते हैं, और आना और जाना ये तो बादल, ये तो हवा के समान है। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं और मैं मानता भी हूं कि सूरत में आकर अन्य किसी का लाभ और सफलता मिली या न मिली, मुझे एक सफलता अवश्य मिली। हमारे श्याम सुंदर रोज मंगला आरती में भगवान के सामने खड़े रहते हैं, और सत्य सूरत में मैं कदम रखता हूं एकमात्र श्याम सुंदर के लिए। उनका बड़ा भाव है, प्रेम है। आज भी ये कथा समाप्त करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद 2 बजे सोते हैं और 3:30 बजे मेरे पास आ जाते हैं, प्रभु चलो मंगला आरती जाते हैं। इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति दिखाने की चीज नहीं है, भक्ति करने की चीज है। उपदेश करने बैठेंगे तो लगता है वेद व्यास जी का दूसरा अवतार ही आकर बैठा है, और जीवन में उतारने की बात आएगी तब 0 है। भजन करना चाहिए, और ये कब होगा, संसार की आसक्ति से मुक्त होंगे। वास्तव में एक दृष्टि से हमारा हृदय बड़ा प्रसन्न है
और एक दशे थोड़ा सा दुख भी है। प्रसन्न इस बात से हैं कि ये तनेजा परिवार के वर्तमान समय में थोड़े से दुख की बात यह है कि इनकी दादी माँ जो है अभी बीमार है और मृत्यु की अंतिम घड़ी गिन रही है। कुछ दिन से हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अब आप इसे ले जाइए, कभी भी ये प्राण त्याग सकते हैं। हालांकि ये जानते थे कि ऐसा होने वाला है, लेकिन इनका संकल्प तो देखिए, प्रभु चाहे जो भी हो जाए हम तो भागवत कथा अवश्य कराएंगे। मैंने बहुत ना कहा, प्रभु मैं तो आपका हूं, आप कभी भी बुलाएंगे तो आ जाऊंगा। आपके लिए कोई बुकिंग या डेट वेट नहीं है, लेकिन उनका भाव, उनका प्रेम, भागवत के प्रति श्रद्धा तो देखिए। उनकी माताजी मृत्यु के साथ उलझ रही है और यहाँ पर भागवत चल रहा है। लेकिन एक और से प्रसन्नता की बात यह है कि ये बहुत अच्छा भी है। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो कष्ट है, दुख है, लेकिन भक्तों भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो इससे बड़ी मृत्यु और कोई नहीं हो सकती है। हमारे इतिहास में सबसे श्रेष्ठ मृत्यु यदि किसी की हुई तो वह है पितामह भीष्म और राजा दशरथ। दोनों भगवान का स्मरण करते हुए, और पितामह भीष्म तो भगवान को देखते हुए, भगवान की कथा को सुनते हुए प्राण त्यागे। जन्म मरण फल दशरथ पावा, जीने और मरने का फल प्राप्त कर लिया। बताइए इससे अच्छी मृत्यु क्या हो सकती है कि उस माता जी के सारे बेटे भागवत की सेवा में लगे हैं। उन बेटों के कारण सैकड़ों लोग भागवत में आते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं। और ऐसी भागवत कथा वर्तमान में चल रही हो और माता जी के प्राण छूटे, मैं नहीं मानता हूं कि इससे अच्छी मृत्यु किसी की होगी। और व्यास मंच पर बैठकर भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमें भी ऐसी मृत्यु मिले कि भागवत सुनते सुनते हमारे प्राण निकले। ये सबसे अच्छी मृत्यु है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वास्तव में हजारों में कोई एक ही विरला ऐसा होता है जो इतना दृढ़ संकल्प, चाहे कुछ भी हो जाए, हम भागवत सुनेंगे, भागवत करेंगे। और देखिए भागवत श्याम सुंदर सुन भी कहाँ रहे हैं, वो तो घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, लाना, ये करना, वो करना। हृदय में कितनी करुणा है, प्रभु मेरी माँ बीमार है, मृत्यु से लड़ रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग कथा का लाभ ले। और आज एक नई जिद, सुबह से जिद पकड़ कर बैठे हैं कि कथा को 2 दिन और बढ़ाना है। लेकिन बढ़ेगी नहीं। देखिए मैं इनको मना रहा हूं, अब इनके प्रेम के सामने सदैव झुकना ही पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था, प्रसंग क्योंकि आ गया है तो आप सभी भक्तों के चरणों में निवेदन करता हूँ कि इनकी माताजी के लिए आप सब प्रार्थना कीजिए कि इनकी सदगति हो। सदगति में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भगवान नरसिंह देव की ये प्रतिज्ञा है कि जिस कुल में एक भी भक्त उत्पन्न हो जाता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। ऐसा भक्त श्याम सुंदर कोई इतने धनी भी नहीं है। मैं देख रहा हूं श्याम सुंदर प्रभु से बहुत सारे धनी लोग इस सभा में बैठे हैं, लेकिन भक्त तो इतना श्रेष्ठ कार्य भगवान अपने प्रेमी भक्त के द्वारा ही कराते हैं। ये सबके बस की बात नहीं। धन तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन धन को योग्य जगह पर लगाना ये बहुत कम लोगों के बस में होता है। तो भगवान ने इनको नियुक्त बनाया है और हमें गर्व है कि ये हमारे सखा हैं, मित्र हैं। और मैंने एक बार कहा था, पिछली जब कथा हुई ना, तो कहा अब हंसते हुए, क्योंकि सखा थे लेकिन फिर भी भाव था, प्रभु जी आप हमारे वहाँ कथा करने आए तो बताइए आप क्या लोगे। मैंने कहा मांगूंगा लेकिन तुम दे नहीं पाओगे। नहीं प्रभु जी बताइए, आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। मैंने कहा तो एक वादा कीजिए कि आज से तुम रोज मंगला आरती में जाओगे। आज 2.5 वर्ष बीत चुके हैं, विदाउट फेल श्याम सुंदर प्रभु मंगला आरती में जा रहे हैं।
और अब तो एक नई सेवा भी शुरू की है, मंगला आरती में फोटो खींच के सबको भेजते हैं। भगवान इन पर कृपा बनाए रखे और साथ ही साथ इनकी माता जी, इनकी दादी जी के ऊपर, इनके पूरे परिवार के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। और आप सब भी माता जी के लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैं यह कह रहा था, दुख का कारण है बंधन और बंधन का कारण है आसक्ति। और जब तक ये आसक्ति नाम का तत्व है, व्यक्ति सुखी भी नहीं हो सकता और गीता भागवत इत्यादि उपदेश को समझ भी नहीं सकता, जीवन में उतार भी नहीं सकता। इसलिए इन आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। तो ये आसक्ति से मुक्त कब हो सकते हैं? तो यहां पर सुत जी कहते हैं, तद रसामृत तृप्तस्य न यत्र स्याद रति क्वचित। एक बार व्यक्ति साधु की संगति में बैठकर भागवत को सुनने लगे तो वह दुनिया की सारी आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। भागवत को सुनकर संसार की आसक्ति से मुक्त हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि भक्तों ये भागवत जो दिव्य ग्रंथ है जिसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन है। सुज ने यहां तक कह दिया, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणाम इदमस्तथा। जैसे भारतवर्ष में अनेकों नदियां हैं, सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। जैसे दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता है, सभी देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है। जैसे संसार में अनेकों वैष्णव हैं, लेकिन सभी वैष्णव के मुकुटमणि सरताज श्री शिव जी है। वैसे 18 पुराण हैं, लेकिन सभी पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेशाम यथा काशी अनुत्तमा। इस दुनिया में अनेकों तीर्थ स्थान हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ काशी को माना गया है। जो काशी इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं, शिव जी के त्रिशूल के ऊपर बसा है। विज्ञान भी, साइंस भी कहता है आज तक इस पृथ्वी पर सभी जगह पर भूकंप हो चुके, लेकिन काशी में भूकंप नहीं हुआ, क्योंकि काशी क्षेत्र भूभाग नहीं, वह शिव जी के त्रिशूल के ऊपर बसा हुआ भाग है। तो जैसे क्षेत्राम चैव सर्वेशाम, सभी क्षेत्रों में यथा काशी ही उत्तमा, काशी ही उत्तम है, तथा पुराण वर्ता नाम, उसी प्रकार समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवतम द्विजा, भागवत ही सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसा भागवत श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यत वैष्णवा नाम प्रियम। श्रीमद् भागवत जो अमल पुराण है, इसीलिए ये भागवत पुराण वैष्णवों को, भक्तों को, साधु संतों को प्रिय है। यस्मिन परमहंस एक अमलम ज्ञानम परम गीयते। क्योंकि इस भागवत में शुद्ध भक्तों, साधु संतों का वर्णन है। और परम ज्ञानम गीयते, इस भागवत में परम ज्ञान का निरूपण हुआ है। गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु का मिलन राय रामानंद से हुआ। राय रामानंद पूर्व जन्म में विशाखा सखी थे और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर आए, दोनों सखी ही थे द्वापर युग के। तो गोदावरी के तट पर बैठकर चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को अनेकों प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न था, प्रभु कहे विद्या मदे विद्या मद सार, राय कहे कृष्ण भक्ति विद्या नहीं आय। राय कहे कृष्ण भक्ति विद्या नहीं आय। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मदेसार।
चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि इस दुनिया में जितनी भी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं में सबसे सार क्या है, सबसे श्रेष्ठ विद्या क्या है। हम तो हमारे बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं विद्या ग्रहण करने के लिए, और कितनी ही बड़ी विद्यालय क्यों न हो, लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी क्यों न हो, ये जितनी भी विद्या है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सारी विद्या जो है अविद्या है। क्योंकि राय कहे, महाप्रभु ने जब पूछा तब राय रामानंद ने उत्तर दिया, महाप्रभु के मुख से ही उत्तर दिया, राय कहे कृष्ण भक्ति विद्या नहीं आर। कृष्ण भक्ति की विद्या ही इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ विद्या है, सबसे श्रेष्ठ विद्या। क्योंकि भक्तों, आपको प्रश्न पूछा जाए विद्या का सार क्या है, अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं ना, आखिर सार क्या है, अल्टीमेटली बच्चों को क्या दिलाना चाहते हैं। यदि आपने विचार किया है बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ेगा, पढ़कर क्या करेगा, पढ़कर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनेगा, अच्छा ये बन भी गया, डिग्री मिल भी गई, क्या मिलेगा, पैसा, पैसा से क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। अल्टीमेटली एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, सब लोग आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और विद्या का सार है सुख, आनंद। इस संसार में बड़ी बड़ी विद्यालयों में भी जो विद्या दी जाती हैं, उन विद्या को ग्रहण करने से मात्र दुख बढ़ता है, सुख नहीं बढ़ता। चाहे कोई कितना हूं तो बड़ा डॉक्टर मिल जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है। कुछ दिन पहले मैं महाराष्ट्र में कथा करने गया, 2 डॉक्टर एक साथ मेरे पास आए, दोनों चरणों में गिर गए, प्रभु हम परेशान हैं, सुबह से लेकर शाम तक अनेकों लोगों की परेशानी दूर करते हैं, लेकिन अंदर से, मन से हम लोग परेशान हैं। इतनी विद्या, इतनी डिग्री हासिल कर ली, लेकिन फिर भी परेशान, दुखी है। संसार में जितनी भी विद्या है, इन विद्या से मात्र दुख बढ़ेगा। यदि भक्तों वास्तव में सुखी होना चाहते हैं, वास्तव में विद्या का वास्तविक फल चाहते हैं, तो सबसे बड़ी विद्या है कृष्ण भक्ति की विद्या, कृष्ण भक्ति की विद्या। और इसका ज्वलंत प्रमाण आपके सामने बैठा है। 10वीं स्टैंडर्ड में 35% आया था मुझे, मेरा परिवार बैठा है, पूछ लीजिए मैं कितना पढ़ने में क्लेवर था। धक्के मार मार कर भेजते थे स्कूल में, और 10वीं में 1% कम आया होता तो फेल हो जाता। लेकिन आज हजारों लोग नीचे बैठकर सुनते हैं। सबसे बड़ी विद्या है यह कृष्ण भक्ति की विद्या। क्योंकि भक्तों, संसार की जो विद्या है ना, उस विद्या का नाश हो जाता है। संसार में आज कोई कितनी हूं विद्या प्राप्त करे और डॉक्टर बने, मर गया तो गधा बनेगा, फिर वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट काम में नहीं आएगा। संसार की विद्या स्टेबल नहीं रहती है, इसका नाश हो जाता है। लेकिन कृष्ण भक्ति की विद्या सदैव बनी रहती है और सदैव बढ़ती जाती है। कृष्ण भक्ति की विद्या का नाश नहीं होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग भक्ति में मात्र 6 महीने से आए हैं, 16 माला करने लगे, गीता भागवत के श्लोक बोलने लगे। भक्तों, वो इस जन्म की चीज नहीं है, वो पूर्व जन्म की चीज है। पूर्व जन्म में ये सब श्लोक, ये सब भक्ति की हुई थी, इसलिए इस जन्म में साधु का संग होते ही तुरंत शुरू हो गया। तो ये कृष्ण भक्ति की जो विद्या है वह कैरी फॉरवर्ड होती है, और संसार की विद्या कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, उसका नाश हो जाता है। तो सबसे बड़ी विद्या है कृष्ण भक्ति की विद्या, और वह कृष्ण भक्ति की विद्या श्रीमद् भागवत में बताई गई है। परम ज्ञानम गीयते, परम ज्ञान की बात यहां पर की गई है। और इतना ही नहीं, भागवत को यदि कोई पढ़ता है तो तत्र ज्ञानम विराग भक्ति सहितम, भागवत को सुनने से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं। भागवत का ये लाभ है।
जैसे भोजन करने से तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि 3 चीज एक साथ होती है। जब हम भोजन का निवाला मुख में डालते हैं तो पहले क्या होता है, जो क्षुधा, जो भूख लगी है वो भूख मिटती है, साथ ही साथ भूख मिटती है, साथ ही साथ उस भोजन का टेस्ट भी आता है और साथ ही साथ शरीर को पुष्टि भी मिलती है। कार्य एक है लेकिन उसमें तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि तीनों मिलती है। वैसे भागवत सुनना कार्य एक है लेकिन भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों एक साथ मिल जाता है। तो ऐसे भागवत को, ये भागवत की महिमा अब तक बताई गई, तो कहते हैं ठीक है भागवत महिमामय है, उसको रहने दो अपने स्थान पर, हम रहे अपने स्थान पर। बोले ऐसा नहीं, ये भागवत महिमामय ग्रंथ हैं, ऐसे भागवत को तत्शृण्वन, यदि कोई इस भागवत को सुनता है, तत् विपठन, यदि इस भागवत को कोई पढ़ता है, तत् विचारणन परो, और इस भागवत के प्रसंगों के ऊपर यदि कोई विचार करता है तो नरह व मनुष्य भक्त्या विमुच्येत, व मनुष्य निश्चित इस जन्म के बाद भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। तो भगवत प्राप्ति कराने वाली ये भागवत कथा आज तन्यजा परिवार की कृपा से हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं और इस पर श्रील प्रभुपाद जी की असम अनुकंपा है, कृपा है कि ऐसी कलयुग की घोर परिस्थिति में भी भागवत का अध्ययन, श्रवण हम सब लोग कर रहे हैं। गत सत्र में सुखदेव गोस्वामी ने श्रवण कराया किस प्रकार ब्रज वृंदावन में, गोकुल में गोपियों के द्वारा शिकायत आने लगी। अनेकों प्रकार की शिकायत होती थी। इन शिकायत को सुनकर यशोदा मैया बड़ी चिंतित हो गई। बोले अब कुछ करना होगा, मेरा लाला दूसरों के घर पर चोरी क्यों करता है। यशोदा सोचने लगी आखिर क्या कमी है मेरे घर पर। सोचते 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 यशोदा के मन में यह उत्तर मिल गया। बोले मेरे घर पर जो माखन बनता है, ये माखन मेरे दास और दासियां बनाते हैं। आज तक मैंने अपने हाथों से माखन नहीं बनाया। वो तो नंदरानी है, राजा की पत्नी है, तो मैंने अपने हाथों से माखन नहीं बनाया। और न जाने मेरे ये दास दासियां किस भाव में माखन बनाते होंगे। और कृष्ण तो भाव के भूखे हैं, भाव ग्रही जनार्दन, द्रव्य के भूखे नहीं है हमारे भगवान। गीता में कह दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ड्राई फ्रूट मिल्कशेक न दो कोई बात नहीं है, बड़े बड़े 56 भोग न दे सको तो कोई बात नहीं, लेकिन पत्र, एक पत्र चढ़ा दो, पुष्प दे दो, फल दे दो। यदि कोई कहे फल कितना महंगा है जानते हो, फल दे दो, फल दे दो, गीता में कहते रहते हो। कृष्ण ने कहा ठीक है भाई, फल नहीं दे सकते हो तो तोयम, पानी दे दो। तोय माने पानी, ज्यादा नहीं मांगा, लेकिन एक शर्त रख दी कि ये जो भी दोगे यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रेम से दो, भाव से। यदि कोई भाव से भगवान को जहर भी दे देते हैं ना तो खा लेते हैं। पूतना ने दिया ना, भाव से भी नहीं दिया फिर भी खा लिया। भाव से भगवान को देना चाहिए। शबरी ने भाव से खिलाया था ना, झूठे बैर। देखो कितना एक्सपर्ट है आशुतोष, मुझे याद नहीं था, उन्होंने याद करा दिया। सबसे ऊंची प्रेम से गाई बजा रहा है ना। भगवान भाव के भूखे हैं। दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे, केशव आपके लिए 56 भोग। यद्यपि कृष्ण को भूख लगी थी, और भूखा आदमी क्या नहीं खा सकता है। जब भूख लगती है, भूख का वेग इतना प्रचंड होता है कि कुछ भी सामने हो तो खा लेता है, फिर देखता नहीं प्रसाद है क्या नहीं। भगवान को भूख लगी थी, दुर्योधन ने 56 भोग बिछा दिए थे, लेकिन कृष्ण ने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों केशव आप भोजन क्यों नहीं करोगे? कृष्ण ने सीधा कह दिया दुष्ट अन्नन भोक्तव्यम, मैं दुष्टों के घर पर नहीं खाता हूं। दुर्योधन ने कहा मैं दुष्ट हूं? बोले दुष्ट हूं कैसे? बोले तुमने पांडवों से द्रोह किया है,
और मम प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरे प्राण है, मेरे प्राण से द्रोह किया है तुमने। वास्तव में कृष्ण को बहुत भूख लगी थी और दुर्योधन के वहां नहीं खाए। कृष्ण बाहर निकले, कहाँ खाऊं कहाँ जाऊं, तो देखा कि यहाँ पर एक भक्त है, मेरे प्रिय भक्त, जिसका नाम है विदुर। विदुर जी के घर पर गए, विदुरानी घर पर थी। कृष्ण बहुत गरीब थे, दरिद्र थे। कृष्ण को अपने घर पर आए देखकर विदुरानी सूद बूद खो बैठी। घर पर कुछ था नहीं, कुछ लोग साग की पत्ती कहते, कुछ लोग केला कहते हैं, जो भी हो। विदुरानी ने केला खिलाया, गर्भ फेंक दिया और छिलके खिला दिए। भगवान को देखकर इतनी मोहित हो गई और भगवान बड़े भाव से प्रेम से केले के छिलके खा गए। विदुर जी आए तब पता चला कि देवी ये तुम क्या कर रही हो। भाव के भूखे हैं। कर्माबाई की खिचड़ी प्रसिद्ध है भक्तों। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रतिदिन कर्माबाई के नाम से खिचड़ी लगती है। कर्माबाई का इतिहास इस प्रकार का है, जगन्नाथ जी से बड़ा प्रेम करती थी, जगन्नाथ जी के लिए बड़े भाव से प्रेम से खिचड़ी बनाती थी। और जैसे ही वहाँ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का पट बंद होता था, जगन्नाथ जी दौड़कर कर्माबाई के घर पर आते थे और खिचड़ी खाते थे। बताइए, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को भोग की कमी है? कितना भोग चढ़ता है, दिन भर चढ़ते ही रहता है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। लेकिन ऐसे 56 भोग को छोड़कर ऐश्वर्यमय स्वामी भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के घर पर आकर खिचड़ी खाते थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए, कर्माबाई बूढ़ी हो गई, अब तो ठीक से जगा भी नहीं जा रहा था। एक दिन जगने में देरी हो गई, भगवान के आने का समय हो गया। वो पात्र चूल्हे पर रख दिया और सारा माल सामान डाल दिया। कर्माबाई दातुन करने के लिए बैठी हैं। दातुन के एक छोर से दांत को घिस रही हैं और दूसरे छोर से खिचड़ी हिला रही है। दांत घिस रही है, खिचड़ी हिला रही है। हृदय पर हाथ रखकर कहिए, ऐसी खिचड़ी यदि आपको दी जाए तो खाओगे? कोई नहीं खाएगा। लेकिन भगवान जगन्नाथ ऐसी खिचड़ी खाने के लिए दौड़ कर आते थे और खाते थे, क्योंकि हमारे भगवान भाव देखते हैं। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, देवी देवता हैं, ये सब अपने उपासकों के कार्य देखते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त के कार्य नहीं, भाव देखते हैं। भाव शुद्ध होना चाहिए। यशोदा ने सोचा कि यद्यपि हमारे घर पर उच्च कोटि का माखन बनता है, लेकिन बनाने वाली ये दास दासिया है, न जाने किस भाव से बनाते होगे। भाव भाव में अंतर होता है ना भक्तों। और इसको समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत देना ही होगा कि भाव भाव में क्या अंतर होता है। जैसे आप लोग होटल में जाते हो, तो आजकल तो होटल में अच्छी फैसिलिटी हो गई है। जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर आएगा, वो वेटर आपको प्लेट भी देंगे और वो भी परोस देगा, आपको जितना चाहिए उतना सब्जी रोटी देगा। अब तो कुछ दिन के बाद ऐसा समय आने वाला है कि वेटर आपके बाजू में बैठ जाएगा और खिलाएगा भी। पाचन तो करा नहीं सकते हैं, तो वो भी समय आने वाला था कि भाई चलो पचा भी देगा आपका। तो जब होटलों में जाते हैं तब वो वेटर कितना प्रेम से परोसता है। और वैसा ही भोजन घर पर एक माँ अपने बेटे को, अपने पति को परोसती है। वो वेटर भी परोसता है और एक माँ अपने बेटे को भी भोजन परोसती है। दोनों परोस रहे हैं, कार्य समान है दोनों के कार्य, लेकिन दोनों के भाव में जमीन आसमान का अंतर है। एक माँ अपने बेटे को भोजन परोस रही है तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, केवल एक ही प्रेम का भाव है, मेरा बेटा खाएगा, पुष्ट होगा, निरोग बनेगा। और होटल का वेटर भी दिखने में बहुत भाव से परोसता है, लेकिन उनका अंदर का भाव क्या होता है, यदि अच्छे से परोसूंगा तो टिप मिलेगी। स्वार्थ होता है। तो संसार में कार्य कार्य में अंतर होता है। कार्य भले समान हो, लेकिन कार्य के पीछे भाव क्या है, भगवान भाव देखते हैं। यशोदा को ये बात पता चली।
कि मेरे घर पर माखन तो उच्च कोटि का है, लेकिन ठीक भाव से बनता नहीं होगा, इसलिए मेरे घर का न खाकर गोपियों के घर की चोरी करके खाता है, क्योंकि गोपियां अपने हाथों से बनाती थी। तब यशोदा ने अब निर्णय ले लिया, अब ये माखन जो है मैं मेरे हाथों से बनाऊंगी। तो यशोदा एक दिन अपने हाथों से माखन बनाने बैठी हैं। सुखदेव गोस्वामी भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में यह कथा प्रारंभ करते हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी, निर्ममंथ स्वयं दधी। एक समय की बात, किस समय की बात है? दिवाली के दिन की यह बात है। ये सब सोचते सोचते दिवाली का दिन आ गया। बोले दिवाली के दिन यशोदा मैया, नाम है यशोदा, यशोदा का अर्थ होता है यश माने कीर्ति, यश माने सम्मान, दा माने देना। जो दूसरों को मान सम्मान और यश दे उसे यशोदा कहा जाता है। और जो दूसरों को मान देना सीख गया तो भगवान उनके घर पर पुत्र बनकर प्रकट हो जाते हैं, जैसे यशोदा के पुत्र बन गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अमानिन मान देन है। कुछ लोग बोलते रोज हैं लेकिन करते इनमें से कुछ नहीं है। मान की आशा न रखे और दूसरों को मान प्रदान करे। यदि ऐसा करोगे तो ही सदा हरि कीर्तन कर पाएंगे। वक्त तो इसमें बहुत सारे प्रसंग लिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, केवल 2 दिन बाकी हैं और आपके हाथ में जो किताब है उसको पूर्ण करना है। तो एक दिन यशोदा मैया दिवाली के दिन गृह दासीषु, अपने घर पर जितनी भी दासियां थी, ये दास दासियों को अन्य अन्य कार्यों में नियुक्त कर दिया। और निर्ममंथ स्वयं दधी, और यशोदा स्वयं खुद कृष्ण के लिए माखन बनाने के लिए बैठ गई। बहुत सुंदर दिवाली का दिन होने के कारण यशोदा ने सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। भगवान की सेवा करते समय वस्त्र की भी बड़ी महिमा है। पवित्र वस्त्र पहनकर भगवान के लिए भोजन बनाना चाहिए। कुछ लोग तो रात को जो नाइटी पहनते हैं वही पहनकर किचन में घुस जाते हैं और शुरू कर देते हैं प्रसाद बनाना। सब भागवत में वर्णन है कि बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किया था। रेशमी वस्त्र पवित्र माना जाता है। रेशम और ऊन कभी अपवित्र नहीं होते हैं, इसलिए इन वस्त्रों के आसन भी बनते हैं और वस्त्र भी पहने जाते हैं। तो रेशमी वस्त्र यशोदा ने धारण किए थे मेरे लाला के लिए माखन जो बनाना है। तो यशोदा मैया पिछले दिन रात को एक बहुत बड़े मटके में दूध को जमा कर रखी थी और आज दूध बिल्कुल जम गया है। बहुत सुंदर दही बन चुका है। पहले के जमाने में ग्राइंडर तो था नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी से तुरंत माखन बन जाए। बहुत सुंदर विधि हुआ करती थी। उस मटके में मंथानी रखी गई और रस्सी बांधी गई और एक पिलर के पास वहां पर बैठ गई और रस्सी को खींचकर उस मंथानी को घुमा रही हैं और उस दही का माखन बन रहा है। तो यशोदा मैया जीवन में प्रथम बार ये कार्य कर रही हैं। रानी है ना, तो ये सेवक ही कार्य करते थे। आज स्वयं जीवन में प्रथम बार, और वो भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग चुकी है। स्त्रियों का यह धर्म है कि अपने घर में अपने बच्चे और अपने पति से पहले जग जाए। तो की बात आई इसलिए कह दो, चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं कि जो पति अपनी पत्नी को सोते हुए देखता है उससे दुर्भाग्यशाली पति इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, चाणक्य पंडित कहते हैं। अपने अपने कर्म की बात समझ लीजिए, कैसा नसीब है। और स्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ा धर्म है, पति के सामने कभी न सोए। तो स्त्रियां कहेगी तो क्या हमको सोना ही नहीं, ऑफिस में जाए तो सो जाओ, क्यों टीवी चालू करके बैठती हो?
समय तो मिल ही रहा है ना, उसे मैनेज करना चाहिए। और भक्तों, शास्त्र का सिद्धांत है कि यदि पति अपनी पत्नी के ऊपर प्रसन्न हो जाए, मैं आपको याद करा रहा हूं, पॉइंट रख रहा हूं, पति भले भक्त न भी हो, पति भले भक्त न भी हो, पति पति होता है। यदि वह अपनी पत्नी के ऊपर पूर्ण प्रसन्न हो जाए तो पत्नी जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकती है, उनका जीवन मंगलमय बन जाता है। पति के रूप को समझकर उनकी सेवा करें, पति से पहले जगे, पति को सुलाने के बाद सोए, और फिर जब दोपहर का समय मिलता है उसमें सो जाए। पति प्रसन्न रहता है। आज तो पतियों के इतने दुर्भाग्य हैं, खुद जग जाते हैं, नहा लेते हैं और फिर जगाते हैं, जागो मेरे लिए, हैं? दूध भाखरी बनाओ। कितना बड़ा, कितनी बड़ी करुणा है। अब मरना ही बाकी है और कुछ नहीं उसके जीवन में है। और वो स्त्री कभी सुखी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे सिद्धांत हैं, मैं तो ले नहीं रहा हूं, मैं तो केवल प्योर कृष्ण कथा ही बोलते जा रहा हूं। गृहिणी कहा गया यशोदा को। श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत के प्रथम अध्याय में लिखा है, कुछ लोग तो प्रचार करना नहीं जानते, व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं और सीधा व्यासपीठ पर बैठकर सर्वधर्मान परित्यज्य, अरे तू छोड़ना, दुनिया को छुड़ा रहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने कहा सब कुछ छोड़ो, छोड़ो, कहाँ कहा छोड़ो, है? और कृष्ण ने कहा तो भी 18वें अध्याय में एंड में कहा, अभी तो शुरू हो रहा है तुम्हारा, है? कभी किसी को छोड़ने का नाम नहीं लेना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि एक स्त्री को अपने घर के कामकाज में ध्यान देना चाहिए। वही स्त्री अपने जीवन में सुखी रह सकती है जो अपने घर में आसक्त है। पुरुषों के लिए नहीं, पुरुष को तो भगवान में आसक्त रहना है, लेकिन स्त्री को अपने गृह में आसक्त रहना चाहिए। इसलिए पत्नी को गृहिणी कहा जाता है। पत्नी और गृह इतना समन्वय होता है, इतना जॉइंट होता है पत्नी और गृह, कि पूर्ण एकात्म भाव होना चाहिए अपने गृह में। और पत्नी की पहचान उनके घर से होती है, कितना साफ सुथरा है। तो घर पे जाते हैं पता चल ही जाता है। और प्रभुपाद ने यहाँ तक लिखा है कि पत्नी को चाहिए कि अपने सामाजिक कार्य में भाग ले। आज तो भक्ति में 5-6 महीने से आ गया, 2 साल हो गया, हम तो अब समाज में नहीं जाते हैं क्योंकि हम बाहर का नहीं खाते। मत खाओ ना, लेकिन समाज में जाना चाहिए। होता क्या है, ऐसे कुछ प्रचारकों के उपसाने से कुछ लोग भक्ति में आ जाते हैं, माला कंठी धारण कर लेते हैं, भक्ति करने लगते हैं और फिर अपने समाज को छोड़ देते हैं। क्योंकि गीता में कहा भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके पहले क्या कहा ये तो सुनो। उसके पहले बहुत कुछ कहा जो हमें जीवन में करने लायक है। और सर्वधर्मान परित्यज्य ये श्लोक कुछ एक परिस्थिति के लिए है कि उसे उस परिस्थिति में ही ग्रहण किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति है नहीं, और भावुकता में आकर समाज को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं। तब वो स्त्री जो होती हैं समाज के बंधनों से आउट हो जाती हैं। न तो समाज के बंधन में रहती हैं और न तो किसी मंदिर में किसी गुरु के अंडर में रहती हैं। और शास्त्र का सिद्धांत है जब किसी के भी अंडर में नहीं रहेगी स्त्री तो समाज में उत्पात के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी। मर्यादा होनी चाहिए, समाज की मर्यादा, कुटुंब की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, इन सब मर्यादाओं से घिरा हुआ जीवन होना चाहिए कि जीवन में कभी गलत विचार भी आ जाए तो इस मर्यादा के कारण वह गलत काम से हम बच जाए। इसलिए शास्त्र के सिद्धांत को पहले ठीक से पढ़ना चाहिए, समझकर फिर व्यासपीठ पर बैठकर प्रस्तुत करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, गृहस्थों के लिए यही उपदेश है कि अपने समाज में रहे, अपने परिवार में रहे और अपने परिवार को प्रेम दे। भक्तों के बीच में प्रेम रखें, लेकिन सर्वप्रथम परिवार को प्रेम दे। क्योंकि यदि परिवार में पत्नी और बच्चे ही दुखी हैं और ये आदमी बाहर जाकर प्रचार करे, प्रवचन करे, उसमें क्या आनंद है? ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे ऊपर तो भगवान की बहुत असीम कृपा है, लेकिन मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ। विश्वामित्र
वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र को पूछा, प्रभु आप रहते कहाँ हो, रहने का स्थान बताइए। तो उनमें से बताया, मंत्र जाप तह सह परिवारा, जो अपने परिवार के साथ भजन करता है, जो सबको साथ में लेकर भजन करता है, भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। सदैव उनके घर पर लक्ष्मी का वास होता है, कृष्ण प्रेम भक्ति का वास होता है। घर पर बैठकर अपने परिवार जनों के साथ भागवत गीता इनका डिस्कशन होना चाहिए, आध्यात्मिक चर्चा होनी चाहिए और प्रेम देना चाहिए। खैर, मैं गृहिणी के विषय में बता रहा था। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धर्म है गृह की सेवा करे, घर की सेवा करे, घर का ध्यान रखे। यशोदा मैया आज स्वयं गृह कार्य करा रही हैं और स्वयं दही बनाने, माखन बनाने के लिए बैठी है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग चुकी है। 3:30 बजे यशोदा मैया जग कर स्नान करके सभी सेवकों को सेवा में लगा दिया और सुंदर वस्त्र धारण करके भगवान की सेवा कर रही है। बहुत बड़ा मटका है, मंथानी है और उस रस्सी को खींच रही है। तो दही का माखन बना रही हैं, लेकिन माखन बनाते बनाते सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यानी यानी ही गीतानी तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। भगवान के लिए जब यशोदा सेवा कर रहे तो उस समय यशोदा भगवान का गीत गा रही है। यानी यानी ही गीतानी, अद्भुत। यशोदा मैया के हाथ ऐसे हिल रहे हैं, उनके हाथों में जो चूड़ी हैं एक दूसरे से बज रही हैं। यशोदा मैया के हाथ की चूड़ी करताल का काम कर रही है, मंजीरा का काम कर रही है। और जो मंथानी है ना, घर 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 चल रही हैं, वो मृदंग है, तबला का काम कर रहा है। करताल भी बज रहा है, मृदंग भी बज रहा है और यशोदा मैया गा रही हैं और कृष्ण का भजन गा रही हैं और कृष्ण का कीर्तन करते हुए कृष्ण की सेवा कर रही हैं। यही शास्त्र का सिद्धांत है।